दोस्तों 5 से 6 घंटे की तैयारी फिर भी फेल, इस पर पूरी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं हेमंत, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में। हम लोग बात करने वाले हैं कि हम तैयारी 5 से 6 घंटे करते हैं, उसके बावजूद भी हम एनटेक्स एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। इसी पर आज की पूरी बात बताना चाह रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को 3 इडियट का एक सीन जरूर से याद होगा, जब मिस्टर जो अपने डायरेक्टर को हेलीकॉप्टर बनाए रहता है उसको दिखाता है और उसके डायरेक्टर ने उसको एक सिरे से इनकार कर देता है कि ये इस साल ये आप बहुत ही नॉनसेंस टाइप का हेलीकॉप्टर है, अच्छा से बनाइए। और वो लड़का बहुत खुश रहता है कि मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर होऊंगा, और उसका पिताजी भी बहुत खुश रहता है कि मेरा बेटा अब इंजीनियर बन करके आने वाला है। तो इस पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, और तो वहाँ पर डायरेक्टर जो है उसको एक सिरे से इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद जब लड़का सुनता है कि मेरा इस साल फिर नहीं हो पाएगा इंजीनियरिंग, तो वो लड़का जो है सुसाइड कर लेता है। इससे हमको यही सबक मिलती है कि ये 3 इडियट का जो पॉइंट है बहुत अच्छा फिल्म है। तो वो जो पॉइंट है हमको कहीं ना कहीं सिखाता है कि हमको उत्साहित नहीं होना चाहिए। जो अपना जो बनाए हैं, जो अपना तैयारी किए थे पूरा साल भर 3 साल जो भी तैयारी किया रहा होगा, लेकिन उसको एक सिरे से खारिज कर देता है। क्यों? इसका कारण आप लोगों को यहीं पर मिलता है कि हम 5-6 घंटे की तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। पूरी तैयारी करते हैं 1 महीना 2 महीना, लेकिन उसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। चलिए एक उदाहरण और बताता हूं, उसके बाद हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक उदाहरण और बताता हूँ। एक गुरुजी है अपने शिष्यों को बोलता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेड़ हैं, उस 5 पेड़ में आप लोगों को 10 दिन में या 15 दिन में पूरे पर प्रैक्टिस करके आपको आखिरी दिन में मैं 15 दिन के बाद आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, कौन सबसे ज्यादा किस पर चढ़ पाता है, इस पेड़ में चढ़ पाते हैं। तो उसके गुरुजी ने ये कह देता है और उसके बाद वो चला जाता है। सभी बच्चे लोग, सभी शिष्य लोग उनका ट्राई करते हैं। कोई यहाँ पर आ रहे हैं, कोई यहाँ पर का ट्राई कर रहे हैं, कोई यहाँ पर का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए जो जो सरल लग रहा है उनको, तो वो लोग अपना अपना हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, कोई तो यहाँ से शुरुआत कर रहा है, कोई यहाँ से शुरुआत कर रहा है, कोई यहाँ से शुरुआत कर रहा है। तो सभी शिष्य जो है अपना अलग अलग प्रकार का कर रहे हैं। तो बहुत लोग का कहना ये था कि हम पहले इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, ये जब क्लियर हो जाएगा तब इसमें जाएंगे, ये क्लियर होगा तब इसमें जाएंगे, ये क्लियर होगा तब इसमें जाएंगे। ऐसा करके आपको आखिरी में ऐसा ज़्यादा है, बहुत लोगों का, बहुत शिष्यों का यही था। बहुत तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो उसके गुरुजी जब से 15 दिन हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर सबका सोच अलग अलग बिल्कुल है। उसी में से एक लड़का सबसे अलग रहता है, जो डायरेक्ट ये सोचता है अगर ये तो मैं आराम से चढ़ पाऊंगा, इसको भी आराम से चढ़ पाऊंगा, इसको भी आराम से चढ़ जाऊंगा। अगर मैं आखिरी वाले को ट्राई करूं, अगर इस समय में इतने समय को जब पूरा करूंगा तो मेरे को लेट हो जाएगा। अगर इसी को मैं आखिरी में इसको शुरू से ही इसी को ट्राई करूं, अगर ये चढ़ पाऊंगा तो ये चारों मेरे से आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक लड़का सोचता है। जैसे ही 15 दिन होता है, 15 दिन के बाद उसके गुरुजी आता है। गुरुजी बोलता है, सबका एक एक बारी से परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने के बाद सबको पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, कौन सा आप पेड़ पर चढ़ पाओगे। तो वहाँ पर बोलता है कि कोई तो बोल रहा है हम यहीं पर हैं, यहाँ आने से हमको डर लगता है, यहाँ तक के तो हम पहुँच ही नहीं पाए। बहुत लोग यहाँ तक आए लेकिन इसको भी क्लियर नहीं कर पाए। तो क्लियर नहीं कर पाए तो उस पर एक जो लड़का रहता है वो बोलता है कि हमने गुरुजी को इसको करके दिखाता और यहाँ आसानी से चढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब इसको चढ़ गया तो इसको भी आसानी से वो क्लियर कर लेगा, इसको भी क्लियर कर लेगा, इसको भी क्लियर कर लेगा और इसको भी आसानी से क्लियर कर लेगा। तो इस प्रकार से पूरी बात ये आ जाता है। तो देखिए इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, ये जो हमारा बेस है, इस बेस अगर हमारा ये बेसिक अच्छा है, यहाँ पर का बेस अच्छा है, तो हम क्यों ना इस आखिरी वाले पोजीशन पर, जहाँ पर हमको कठिन हो रहा है चढ़ने के लिए, सबसे मेन टारगेट हमारा यही है, तो हम इसी पर ध्यान देंगे। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे और ये उदाहरण मैं आपको बीच बीच में और बताते रहूंगा। अब बात यहाँ पर ये आता है कि हमको सभी स्टेप पर हमारी जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है।
अब आप हम सब गलती कहाँ करते हैं उस बात को आप लोग समझिए कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं और हम उस स्टेप को पार नहीं कर पाते। अब आप लोग का बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो जाता है, जैसे ही हम एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही गाइड वगैरह ले लेते हैं, गाइड वगैरह लेने के बाद हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखने के बाद आप लोग के मन में ये एक सवाल आ जाता है कि यहाँ तो भाई हमको 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। टफ भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, बेसिक पर भी प्रश्न आ सकते हैं। अगर आपका बेसिक की तैयारी आपने कर ली है तो आप टफ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये एग्जाम आपको कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इजी लेवल बेसिक लेवल का सवाल को देख रहे हैं और आप टफ पर बिल्कुल नहीं गए हैं। तो इस पर आप जो है बेसिक को देखेंगे और टफ की ओर जाएंगे नहीं तो ये एग्जाम आपके पास आपके साथ कभी भी क्रैक होने वाला नहीं है। और एक यहाँ पर और बात आती है कि गलती आप कहाँ करते हैं, ये सुनिए। जब भी कंपटीशन का एग्जाम का फॉर्म आता है तब आप उसकी तैयारी में शुरू कर देते हैं, जो सब्जेक्ट आता है सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस देखने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे तो ये तैयारी करना है, आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। टारगेट सेट करने के बाद आप लोग कहते हैं कि मैं तो डेली 5 से 6 घंटा करूँगा, मेरा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर से एग्जाम मैं आसानी से क्रैक कर लूँगा। लेकिन आपका रेस यही रहता है कि सिलेबस कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वहीं पर आकर के हमारी गाड़ी अटक जाती है कि हम तो 5-6 घंटे पढ़ेंगे, 5-6 घंटे पढ़ने के बाद हमको हमारा जो सिलेबस है उसको हमको जो जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, बस यही टारगेट रहता है। उसके बाद आपका कोई टारगेट नहीं रहता है। आज तो मैंने 100 क्वेश्चन को हल कर दिए भैया, मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन जो आप जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं क्या वो कैसे टाइप के क्वेश्चन है, आपका टारगेट कैसा रहना चाहिए। फिर एक नया एग्जाम आ गया, जैसे ही आप हुआ उसको जैसे ही कि 100 नंबर का बना लिए, आपका जितना तैयारी था उसको कर लिए, 100 नंबर का बना लिए, यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जैसे ही एग्जाम दिलाते हैं ये आपके साथ एग्जाम क्रैक नहीं होता। फिर एग्जाम का दूसरा फॉर्म आता है कंपटीशन एग्जाम का, फिर दूसरा सा फॉर्म भरते हैं, फिर उसके लिए भी वैसी करते करते होता चला जाता है और एग्जाम आखिर से लेके 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम जो है हम क्रैक नहीं कर पाते। इसका कारण, इसका रीजन यहाँ पर ये रहा। प्रॉपर तरीके से सभी सब्जेक्ट को एनालाइज आपको करना ही पड़ेगा, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना पड़ेगा, सोचना है कि सिलेबस क्या है और मेरा टारगेट क्या है। अगर आपका बेस लेवल क्लियर है तो उसके ऊपर का जो टॉपिक्स है उस पर जाने की जरूरत है। आपका बेस सही है तो आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर चित्र बता रहा था, आपका बेस सही है, यहाँ भी बेस सही है, यहाँ भी बेस सही है, तो आपको जो प्रैक्टिस करना है तो ये आपका इस जो पेड़ है उस पर चढ़ने की कोशिश आपको करना चाहिए। तो जो मेन टॉपिक्स है उस पर हमको करना होगा कि हमारा बेस तो क्लियर है, तो बेस के ऊपर जितने भी लेवल आते हैं उस क्वेश्चन को आपको तैयारी करने होंगे। इसमें हमारी गलती, सबसे ज्यादा गलती यहाँ पर होती है, हम वही क्वेश्चन को बार बार तैयारी करते हैं, वही जिसकी तैयारी हमने कर लिया होता है, हमको मजा आता है कि ये सवाल हमसे बन जाता है, ये वाला सवाल बहुत ही सरल है, हम वही सवाल को बनाते रहते हैं, वही क्वेश्चन टाइप के जो आता है उसी को हम बनाते रहते हैं और हमको मजा भी आता है कि ये हमसे बन जाता है और आज मैंने 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हल कर दिया। तो वहाँ पर आपको बहुत मजा आता है, हम सबको मजा आता है और वही क्वेश्चन को पकड़ के हम बैठे रहते हैं। मेरे हिसाब से जो छोड़ने लायक है उस सवाल को आप छोड़ दीजिए। जैसे कि आपका बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हाँ ये मेरे से बन सकता है, इसको छोड़ दीजिए, हाँ ये मेरे से बन सकता है, इसको छोड़ दीजिए, एक बार पढ़ते जाइए, उसके बाद ऐसा होता जाएगा, लाइन से उतरते जाइए। आप यहाँ पर एक बात चेक करेंगे, जो टफ लग रहा है आपको वहां पर रुकना है और उसके बारे में एनालाइज करना है कि हमको यहाँ पर दिक्कत क्यों हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको करना है कि सबसे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसी का जो तैयारी करें। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है हाई लेवल की तैयारी करें, क्योंकि आपका इधर क्लियर हो चुका है तो आप जो है हाई लेवल की तैयारी कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा।
हाई लेवल की तैयारी इसका मतलब ये है कि आप इजी क्वेश्चन को भी सरसरी तौर पर देखते रहिए। इजी क्वेश्चन को मतलब सरसरी तौर से यहाँ पर देखते रहना है, और हाई लेवल की जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको क्लियर करने होंगे। अगर आप टफ क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे तो इजी क्वेश्चन भी आपके साथ आसानी से बन जाएंगे। अगर आप यहां पर चले गए हैं तो इधर भी करेंगे तो ये आपके लिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है जो इस लेवल की है, इस लेवल की तैयारी करते करते आपको इस लेवल तक आना है। तो जब यहां का तैयारी हो गया है तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप हाई लेवल की क्वेश्चन को पहले तैयारी करें, और आप प्रैक्टिस के लिए आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो एग्ज़ाम ये पार हो जाएगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अगर हम ये नहीं करते हैं, इस लेवल की तैयारी अगर हम नहीं करते हैं, चाहे आप 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, 7 घंटा भी पढ़ लें, तो एग्ज़ाम आपके साथ क्लियर होने वाला नहीं है। जब तक हम हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। चाहे आप कितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो आपके साथ क्रैक नहीं होगा। दोस्तों तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और इसी ही और नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। और वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।